मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर फकरे बूजर सिद्ध के सलमानी। जब इस अंगाराए खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हमारा नर्म रू कासिद पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। हरम रुस्वा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। जमी से नूरिया आसमां परवाज कहते थे, ये खाकी जिंदा तर पाइंदा तर ताबिंदा तर निकले। जहां में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये अल्लामा इकबाल के वही अशार हैं जो 2018 में रजब तैयब उर्दवान का तख्ता उलटने की कोशिश को आवाम की जानिब से नाकाम बनाने पर तैयब उर्दवान ने लाखों के मजमे में तुर्किश ज़बान में पढ़े थे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि तुर्की के अंदर इलेक्शन जारी हैं। 50% जो अक्सरियत हासिल कर जाएगा वो मसनद इक़्तिदार पर बैठ जाएगा। तुर्की के इंतखाबात को दुनिया भर में बगौर देखा जा रहा है। तुर्की के इंतखाबात के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बात ये हो रही है कि तुर्की में अगर तैयब उर्दवान दोबारा से बरसर इक़्तिदार आ गए तो उसके असरात पाकिस्तान पे किस तरीके से पड़ेंगे, उसके असरात एक नए ब्लॉक पे किस तरीके से पड़ेंगे, और अगर तैयब उर्दवान को हार होती है तो किसकी जीत हो पाएगी और पाकिस्तान पे उसके असरात किस नतीजे से पड़ेंगे, इसी पे बात की जाएगी। नाज़रीन, एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क तुर्किया कभी सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। तुर्की से तुर्किया तक का सफ़र तो तय हो गया। अब तुर्किया का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तुर्किया मुस्लिम दुनिया की क़यादत करने के लिए तैयार है? अमरीका समेत पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त तुर्किया के आम इंतखाबात के ऊपर मरकूज हैं। तुर्किया में माजी में भी इलेक्शन हुए, लेकिन 2023 के इंतखाबात ही क्यों इतने अहम हैं, ये ज़रूरी है। मगरिब और अमरीकी सदर उर्दवान से इतना खाइफ क्यों है? मुल्क की सारी अपोजिशन सदर तैयब उर्दवान के खिलाफ इकट्ठा हो चुकी है। ये पाकिस्तान की अपोजिशन नहीं है, ये तुर्किया की अपोजिशन है, जहां 13 सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ यकजा हैं और तुर्किया में भी यही हाल दिखाई देता है। तैयब उर्दवान को ज़ेर करने के लिए मगरिब और अमरीका खुल के सामने आ चुका है। इलेक्शन से एक दिन पहले तुर्क सदर ने आया सोफिया हाजिरी दी और फतह के लिए दुआ की, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार कमाल दार ओगलो ने कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल चढ़ाए। इससे फ़र्क साफ वाज़ेह है कि अगर अपोजिशन जीत गई तो तुर्किया का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर तैयब उर्दवान ने फतह समेटी तो आज से 20 साल पहले उसने जो खिलाफत की बहाली का ख्वाब देखा था वो जदीद खिलाफत की सूरत में शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। रजब तैयब उर्दवान ने अपने सियासी करियर में हर इलेक्शन जीता है। वो 2 दहाइयों तक तुर्किया की सियासत पे छाए रहे और तुर्किया की तारीख के सबसे ताकतवर रहनुमा समझे जाते हैं। मगर आइंदा इंतखाब में तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान को कई मुश्किलात का सामना है। ये जो हालिया इंतखाब हैं, इनमें इसकी तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने का ख्वाब और 2 दहाइयों से ज़्यादा पर मुहीत उनके मुतासिर कुन कौमी और सियासी करियर का खात्मा हो सकता है। मगरबी मीडिया तो उन्हें जदीद दौर के उस्मानी सल्तनत के सुल्तान के तौर पर पुकार रहा है। तज्ज़ियाकार और सियासतदान सुल्तान की इस तला को ताकत के इर्तकाज़ और जमहूरी उसूलों और इदारों को नज़रअंदाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2016 में नाकाम बगावत के बाद से उर्दवान के इक़दामात को बहुत से तज्ज़ियाकार और मगरबी हुकूमतें ताकत के इस्तेहकाम और जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर के रवैये से ज़्यादा रिवायती आमिराना हुक्मरान से मुशाबहत रखने वाले रवैये के तौर पर देखती है। पाकिस्तान के अंदर भी एक शख्सियत को इसी नज़र से देखा जाता है। हालिया वर्षों के दौरान बेपनाह मकबूलियत के बावजूद उर्दवान को आइंदा सदारती इंतखाबात में एक मुश्किल जंग का सामना है। तैयब उर्दवान को जिन मुश्किलात का सामना है उनमें हालिया दिनों में आने वाला खौफनाक जलजला है। तुर्किया में फरवरी में मुल्क की जदीद तारीख का बदतरीन जलजला आया था। 7.8 शिद्दत के जलजले और इसके आफ्टर शॉक्स ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, जिसमें 1,60,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हुई, 1 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए,
1 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हुए, 52,000 से ज्यादा हलाकतें हुई, जबकि जलजले से होने वाले नुकसान का तखमीना $34 बिलियन से ज्यादा लगाया गया, जो कि 2021 में तुर्किया की मजमूई GDP के 4% के बराबर है। अपोजिशन की जानिब से जलजले के बाद उर्दवान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया कि उनकी हुकूमत ने तबाही से निमटने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में सुस्ती की और किस तरह हुकूमती एहलकारों ने इमदादी इदारों और मकामी हुक्काम के साथ ताउन नहीं किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की 6 जमाती इत्तेहाद के मुंतखब उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू ने इसे सियासी फवाइद के लिए इस्तेमाल करते हुए राय आमा हमवार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि उर्दवान नहीं जानते कि रियासत को कैसे संभालना है। इस अमल का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हुकूमत है। यही हुक्मरान जमात है जिसने 20 साल से मुल्क को कुदरती आफत के लिए तैयार नहीं किया। इस दौरान ये सवालात भी उठाए गए कि जलजले के दौरान हजारों इमारतें क्यों मुनहदिम हुई, जबकि उनमें से बहुत सी नई तामीर की गई थी और कहा गया था कि ये इमारतें सख्त तरीन हिफाजती जवाबित के मुताबिक थीं। दूसरी मुश्किल तुर्किया की लड़खड़ाती मईशत है लीरा, जो लीरो लीर हुआ पड़ा है। मगरबी तो तैयब उर्दवान को क्यों हराना चाहता है, इसकी सबसे बड़ी वजह मुआहिदा लौज़ान है। वही मुआहिदा जो सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के वक्त मगरिब ने कमाल अतातुर्क के साथ किया था। इस साल वो मुआहिदा ख़त्म हो रहा है और तुर्किया का इलेक्शन भी। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की ने तीनों बर्राज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और इमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहिदा लौज़ान 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथ पांव बांध कर चारों शाने चित कर दिया था। 2023 में यह मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान दरअसल क्या है और उसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब होंगे और मगरबी ताकतें 2023 से कबल ही खौफजदा क्यों थीं, तो उसकी तफसील यह है कि मुआहिदा लौज़ान जंग अजीम अव्वल की फ़ातह कुव्वतों के दरमियान तय पाया गया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फ़ातह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। उन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो ख़तरनाक और ज़ालिमाना शराइत मुआहिदा लौज़ान में शामिल करवाई थीं जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 साल तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। नंबर 1, मुआहिदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म और सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया था। नंबर 2, खिलाफत के तमाम ममलुकात जब्त कर ली गई थीं जिनमें सुल्तान की ज़ाती इमलाक भी शामिल थी। नंबर 3, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई थी और उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया था। नंबर 4, तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। नंबर 5, बास्फोरस आलमी समुंदर शुमार होगा और तुर्की यहां से गुजरने वाली किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। बास्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरे अस्वद, बहरे मरमरा और बहरे मुतवस्सत का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सवेज की हम पल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान एक से ज्यादा बार ये वाज़ेह कर चुके हैं 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहरे अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी और उसके बाद तुर्की यहां से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। नाज़रीन, इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह होती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तैयब उर्दवान ने क्यों कोशिश की। यकीनन तैयब उर्दवान तुर्की के लिए एक पावरफुल मुंतज़िम और सदर चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 2023 में मुआहिदा लौज़ान गैर मौसर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लैस तुर्क फौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुस्लिमा को फ़ाल और दीगर अक़वाम के मुकाबिल लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखता हो। अवाम में तैयब उर्दवान के लिए बदगुमानी और नफरत पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई। तुर्क मईशत को कमज़ोर किया गया ताकि तैयब उर्दवान इलेक्शन हार जाए। फैसला तो अवाम ने करना है और आज ये फैसला हो जाएगा, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये वो अवाम है जो इसी उर्दवान के लिए टैंकों के सामने लेट गई थी। फौजी बगावत नाकाम बनाई गई थी, तुर्क सदर को बहाल किया गया था। इस बगावत का जिस पर इल्ज़ाम है वो आज भी अमेरिका की हिफाजत में है।
मगरिब तुर्किया के वसाइल पर नजरें गाड़े हुए है। सीधी सी बात है कि अगर माजी को मद्देनजर रखा जाए तो अगर अपोजिशन जीत जाती है तो मुआहिदा लौज़ान के खात्मे पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100 साल पहले मुआहिदा करने वालों की दोबारा हुकूमत आ जाएगी। मगरिब और अमरीका अपनी मर्जी के मुआहिदे करने के काबिल हो जाएगा, जबकि पूरी मुस्लिम उम्मा की नजरें और उम्मीदें तैयब उर्दवान पे लगी हुई हैं। वो जीतें और तुर्किया को खड़ा कर सकें। तुर्किया और पाकिस्तान की सियासत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ सियासी इस्तेहकाम ख्वाब बनता जा रहा है, जबकि तुर्किया ने मुआशी और सियासी बहरान से निकलने के लिए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान में इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से लिंक क्यों किया जा सकता है? तैयब उर्दवान ने इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ये बात की थी कि अमरीका मेरी जीत में सबसे बड़ी रुकावट है और अमरीका मुझे हरवाना चाहता है। यही बात इमरान खान ने पाकिस्तान में बैठ के की। लेकिन इसको मगरिब के साथ किस तरीके से लिंक किया जाए, क्योंकि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए जो मुमालिक कोशिशें कर रहे थे उनमें सर फहरिस्त तुर्की और पाकिस्तान था। तैयब उर्दवान के साथ मिलकर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कोशिशें करना चाही थी और इमरान खान या पीटीआई के फॉलोअर्स जो हैं वो इमरान खान को तैयब उर्दवान से मुशाबहत देते हुए दिखाई देते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर तुर्की के अंदर इक़्तिदार पे तैयब उर्दवान बरसर इक़्तिदार बैठते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान बरसर इक़्तिदार बैठेंगे। लेकिन अगर तैयब उर्दवान को तुर्की की मसनद इक़्तिदार से दूर रखा जाता है तो पाकिस्तान के साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर में मुस्लिम ममालिक की जो हैसियत माजी के अंदर या मुस्तकबिल करीब में जो बनती दिखाई दे रही थी उसके ऊपर बहुत बड़ा हर्फ आएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत को तुर्की की सियासत के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या पाकिस्तान की सियासत को बैनुल-अक़वामी तनाजुर में देखा जा सकता है? ये वक्त बताएगा। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, चंद ही दिनों बाद फैसला सबके सामने होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।